मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो बताने जा रहा हूँ डिटॉक्स टी के बारे में, एक ऐसी चाय के बारे में जो आपको री एनर्जाइज करेगी, आपको डिटॉक्स करने में हेल्प करेगी, आपकी बॉडी से जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको रिमूव करने में मदद करेगी, आपके स्ट्रेस को बर्स्ट करेगी और बहुत सारे मल्टीपर्पस यूजेस हैं इस तरह की चाय के। हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सबका दोस्त हर्बल आचार्य यानी दीपक आचार्य। एक बार फिर आप सबके सामने एक नई रेसिपी के साथ में एक नई हर्बल टिप के बारे में। पौधों के हर अंगों के अपने अपने खास गुण होते हैं, औषधि गुण होते हैं, छालों के अपने गुण होते हैं, फूलों के अपने गुण होते हैं, जड़ों के अपने गुण होते हैं, फलों के अपने गुण होते हैं। लेकिन आज जो बात करने जा रहा हूँ मैं एक खास छाल के बारे में जो अक्सर हर किचन में, भारतीय रसोई के हर डब्बे में, किचन वाले डब्बे में ये छाल जरूर मिलेगी, जिसे दालचीनी की छाल कहते हैं। और दालचीनी के आपने यूज़ जो सुने होंगे वो ये सुना होगा कि जब मसालों वाली सब्ज़ी बन रही हो या कुछ नॉन वेज स्टफ़ बन रहा हो तो दालचीनी को बतौर मसाला डाला जाता है। तो आज चलिए शुरू करते हैं। इस चाय को बनाने की प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ और फिर इसकी बहुत सारी बात जब ये बनते रहेगी तब मैं आपसे जिक्र करता रहूँगा इसको बनाने के लिए दरअसल आपको पानी की आवश्यकता होती है। जो पानी आपका आधा ग्लास, एक व्यक्ति के लिए आप बना रहे हैं तो कम से कम आधा ग्लास जो इसका पानी होना चाहिए आपके पास में रेडी रहे। दालचीनी आपके साथ में रहे और गुड़, जो इसमें मिठास लानी है आपको, इसलिए गुड़ को साथ में रखना है आपको। चाहें तो आप इसमें इलायची डाल सकते हैं जो मैंने ले रखी है पहले से, और थोड़ा सा उसको थोड़ा सा जायकेदार स्वाद बनाना है तो आपके पास में जिंजर भी होना चाहिए। ये दो तीन चीज़ें हैं बेसिक जो हर किचन में पाई जाती हैं। और मैं बनाऊंगा इससे सिनेमन टी, दालचीनी वाली चाय जो डिटॉक्स टी भी कहलाती है। तो चलिए बना के देखते हैं इस डिटॉक्स टी को। अब इसके लिए हम सबसे पहले अपना गैस ऑन करें और उसके बाद में इसमें डाल दें उस पानी को जो हमें इस्तेमाल करना है इस चाय के लिए। और पानी को डालने के बाद में इसे खौलाएं पानी को, और उसके बाद में इसमें जब ये पानी खौलने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे दालचीनी के टुकड़े, जो लगभग 2 से 3 बड़े बड़े पीसेस हो सकते हैं। इनको जितना बारीक तोड़ सकें आप तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद में इसे आप खौलते हुए पानी में डाल देंगे। जब पानी खोलने लगेगा तब इसको डाल दिया आपने तो दालचीनी भी खोलने लगेगी साथ साथ में। अब इसमें आप ऊपर से जो गुड़ की स्वादानुसार मात्रा आप ले लेंगे और उसको इसी पानी के साथ में इसमें डाल देंगे। जब पानी खोलने लगेगा तो गुड़ भी उसी में अपने आप मेल्ट हो जाएगा। अब चाहें तो आपको यदि इलायची का स्वाद पसंद है तो एक आध इलायची आप इसके अंदर में तोड़ के डाल सकते हैं इस पानी के अंदर में। और थोड़ा सा आपको अदरक का स्वाद चाहिए तो इसके अंदर में अदरक आप कद्दूकस करके डाल सकते हैं, जिसके लिए आपको इसको थोड़ी सी मात्रा जो है इसकी आपकी इसने कद्दूकस करके इसके अंदर में डाल दी। इस बीच में जब चाय खौलने लगेगी आपको तो ये काम करना है आपको कि इस चाय को जितनी देर खौलने दें उतना अच्छा है। और एक समय के बाद में फिर इसे मध्यम आंच पे ले आएंगे आप। जब ये खौलने लगे तो आपको दिखेगा इसमें से वेपर आना शुरू हो गई, तब आप इसको एक ढक्कन लीजिए और आप इसे ढाँक दीजिए, क्योंकि सिनेमन के अंदर में जो एसेंशियल ऑयल होता है वो ऑयल इसके अंदर ही रिटेन रहे। यदि वो बाहर निकल जाएगा तो आप जो बात कर रहे हैं डिटॉक्स टी की, वो उतना फ़ायदा नहीं देगी। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि इसका जो ऑयल है उसके अंदर रिटेन रहे। थोड़ी देर ये सिम पर खौलता रहेगा और उसके बाद में आपकी चाय हो जाएगी तैयार। आपको उसको छानना है और मज़े से पीना है। तो चलिए अब मैं लेता हूँ स्वाद इस चाय का। इसका ढक्कन निकाल दिया मैंने खौलती हुई चाय का, और ढक्कन निकाल के मेरे पास जो कप है इस कप में मैं एक छन्नी की मदद से इसे फिल्टर करूँगा और स्वाद लूँगा इस जोरदार टेस्टी यम्मी चाय का। अब ये हो गई है तैयार मेरी
सिनेमन टी जो आप सब देख सकते हैं, और इस टी की जो फ्रेग्रेंस है वो अभी तक इस कमरे के अंदर में पूरी तरह से समा चुकी है। और इस यम्मी चाय का स्वाद मैं लूँगा और हो जाऊँगा डिटॉक्स आज इस सुबह सुबह इस सिनेमन चाय के स्वाद के साथ। तो डिटॉक्स टी के बारे में आपने जाना। डिटॉक्स टी कैसे आपको बेहतर सेहत दे सकती है वो आपको पता चलेगा इसे पीने के बाद में। लेकिन दालचीनी की खासियत बताऊं कि दालचीनी दुनिया भर में डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए और आर्थराइटिस जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए भी दालचीनी एक बड़ी खास एक ऐसी छाल है, ऐसी हर्ब है जिसका दुनिया भर के तमाम रिसर्च जर्नल्स के अंदर में जिक्र आता है। तमाम रिसर्च रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये बड़ा इफ़ेक्टिव होता है। जो चाय मैंने आपको बताई, इस चाय में यदि आप गुड़ नहीं मिलाएंगे, बाकी चाय बनाने का प्रोसेस वही रखेंगे और उसे लेंगे, तो जो लोग डायबिटिक्स हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा, इसी चाय को जिसमें गुड़ भी था, इस चाय को यदि कोई आर्थराइटिक पेशेंट को देंगे आप, तो आर्थराइटिस में भी काफ़ी फ़ायदा होता है, उसमें काफ़ी आराम मिलता है। और जिन लोगों को मेंटल स्ट्रेस हो, नींद नहीं आती हो, उन लोगों को भी ये चाय जो होगी वो बहुत हेल्प करेगी। तो डायबिटीज़ के बारे में और तमाम रोगों के बारे में जो जितनी रिसर्च पेपर्स मैंने पढ़े हैं, जितने जर्नल्स के मैंने स्टडीज़ करी हैं, जब भी मैंने दालचीनी के बारे में पढ़ा है, उनमें उनके रिसर्च जर्नल्स के रिपोर्ट्स को, क्लिनिकल रिसर्चेस को, हर समय मुझे लगता है दालचीनी को एक सैल्यूट तो करना चाहिए हमें। हर किचन में ये उपलब्ध है, हर रसोई में ये अवेलेबल है, तो फिर क्यों नहीं हम इनको इस तरह से आजमा कर देखें और दूर करें अपनी प्रॉब्लम्स को। तो बस जुड़े रहिए मेरे साथ, इसी तरह की नायाब जानकारियाँ, कुछ ऐसी जानकारियाँ जो नई हों आपके लिए और आसानी से जिसे आप आजमा सकते हैं, वो देता रहूँगा मैं मेरे शो हर्बल आचार्य में। सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल हमारा, और जितने हमारे सोशल नेटवर्किंग हैंडल्स हैं उन्हें भी सब्सक्राइब करिए। और जब जब मौका मिले आपको, तो थोड़ी थोड़ी दालचीनी के टुकड़े लेकर मुंह में रख के चबाते जाइए, एंजॉय करिए, मज़े से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। शुक्रिया।